हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन स्कीम। और दोस्तों इस चैनल पे आपको एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं और इस चैनल पे हम हर ऑल्टरनेट डे पे नया वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और उस चैनल पे हम ऑलमोस्ट हर बैंक के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट बना चुके हैं जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक में होम लोन स्कीम का नाम शुभग्रह रखा गया है। तो शुभग्रह स्कीम के अंदर आप किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, किसी का पुराना घर खरीदना चाहते हैं, पुराना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रिपेयर या रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, होम लोन को टेक ओवर करवाना चाहते हैं, आपकी कोई भी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर सकते हैं शुभग्रह स्कीम के अंडर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी एज मैक्सिमम जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, 60 ईयर्स तक कंसीडर हो सकती है अगर लीगल हेयर जो है उनको एज को बोरोवर ऐड कर दिया जाए। और मैक्सिमम एज जिस एज में आपको ये लोन पूरा रीपे करना होगा वो 70 ईयर्स होगी। 70 ईयर्स के बाद आप इस लोन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एनआरआईज भी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सैलरीड भी हो सकते हैं आप, नॉन सैलरीड भी हो सकते हैं। तो सैलरीड के लिए जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है 2 to 3 ईयर्स का रखा गया है, बट आप अपनी जॉब में परमानेंट होने चाहिए। और नॉन सैलरीड के लिए जो वर्क एक्स रखा गया है मिनिमम 3 ईयर्स का है। तो आप किसी भी फील्ड में हो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। बट सैलरीड के लिए ये है कि आपकी जॉब जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, आप अपनी जॉब में कंफर्म होने चाहिए तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। क्वांटम ऑफ लोन। तो दोस्तों होम लोन का कोई भी फिक्स क्वांटम नहीं रखा गया है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसमें से माइनस मार्जिन करेंगे और मार्जिन को माइनस करने के बाद देखा जाएगा कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और मार्जिन की बात करें तो अप टू 30 lakhs अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो आप घर ले रहे हैं या 30 lakhs तक ले रहे हैं या 30 lakhs आपकी टोटल जो कॉस्ट आने वाली है जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट जो है 30 lakhs तक की है तो उसमें से आप 10% माइनस मार्जिन कर लीजिए जो कि 3 लाख बनता है। तो 27 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 30 लाख से ज़्यादा है और 75 लाख तक है तो आपको जो है 20% तक का मार्जिन देना होगा। फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपका जो कॉस्ट आने वाली है वो 50 लाख है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 50 लाख की है तो उसमें से 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो कि 10 लाख के अराउंड बनता है, वो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और 40 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 75 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 25% मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 25% के हिसाब से 25 लाख आपकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, बाकी का 75 लाख आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद में आपकी सैलरी या आपकी इनकम से एसेस किया जाएगा कि आप कितनी ईएमआई भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और अपनी ईएमआई को चेक करने के लिए आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर पे जा सकते हैं, उसमें अपने लोन अमाउंट डाल दीजिए, पीरियड डाल दीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए तो उसमें आपकी ईएमआई शो कर देगा। आपकी जो ईएमआई होगी वो आपकी जो सैलरी होगी उसमें से निकलनी चाहिए। और 40 to 50% जो पार्ट होता है आपकी सैलरी का या इनकम का वो टेक होम पे पार्ट होता है और उसको बैंक नहीं छेड़ेगा, उसमें से आपकी ईएमआई डिडक्ट नहीं की जाएगी। बाकी 50 से 60% पार्ट जो बचेगा उसी में से इस लोन की ईएमआई और बाकी लोन्स की ईएमआई को भी देखा जाएगा कि कितनी है, तो उसी पार्ट में से लोन की ईएमआई ली जाएगी और उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा।
आईओबी शुभग्रह होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी की जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अप टू 30 लाख जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.05%, 30 लाख टू 75 लाख 7.15%, अबव 75 लाख 7.30%। तो रेट्स जो है दीज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के रेट आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं अमाउंट के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। तो 30 लाख तक सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है 7.05%। और एक चीज और है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक में जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके सिबिल पे डिपेंड नहीं करते हैं। मोस्टली जो बैंकों के होम लोन रेट्स होते हैं वो सिबिल पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं, और जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होता है आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसमें जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है उनके लिए एडवांटेज है कि उनको भी बेस्ट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। रीपेमेंट पीरियड, तो इस होम लोन को रिपे करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, बट ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी देर की रिक्वायरमेंट है। आप शॉर्ट पीरियड भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा वो 30 ईयर्स का रहेगा, और डिपेंड करेगा आपकी एज पे कि आप किस एज में लोन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो ये लोन है 70 ईयर्स तक पूरा रीपे करना होगा। हॉलीडे या मोरेटोरियम पीरियड, जिस पीरियड में आपको एक तरह से ईएमआई से छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना है। प्रिंसिपल रिपेमेंट जो आपकी मेन रिपेमेंट होती है वो हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट होती है। तो इस केस में आपको, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको 18 मंथ्स तक का हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। हॉलीडे पीरियड जो होता है वो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट स्टार्ट होता है, और उसके बाद में 18 मंथ्स तक का आपको टाइम दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन के केस में। बट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी रेगुलर ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। होम लोन सिक्योरिटी, तो दोस्तों लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी, और आपके जो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन को रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपका केवाईसी जो है वो प्राइमरी है। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको खुद के देने हैं वही आपको अपने को बोरोवर की भी देने हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट है उस केस में भी आपको को बोरोवर ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम कम है तो उस इनकम को एनहांस करने के लिए, अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आप अपने को बोरोवर को ऐड कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोरोवर के देने हैं वही सब सेम डॉक्यूमेंटेशन आपको को बोरोवर की भी देनी पड़ेगी। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, उसी से आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। और सिबिल में अगर कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो आपको जो है लोन नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर ओके होगा, मतलब कुछ भी बैड लोन्स वगैरह नहीं होंगे, कोई एनपीएस नहीं होंगे, आपका लोन एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट नहीं करता है। बट कोई भी एनपीएस होंगे या कुछ एडजस्टमेंट होगी तो बैंक उसमें हेजिटेट करता है। बट कुछ केसेस में, जैसे कि अगर आपका लोन कुछ ओवरड्यू दिखा रहा है बट आपने उस लोन को रिपे कर दिया है, तो आप उस लोन की एनओसी प्रोवाइड कर सकते हैं और बैंक वो जो है उस लोन स्कीम को प्रोसीड कर सकता है। इनकम प्रूफ देना होगा आपको अपना और को बोरोवर्स का भी। इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और नॉन सैलरीड के केस में बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आईटीआर की जो कॉपीज होंगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। एटलीस्ट लास्ट 3 साल की आईटीआर रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो कि डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, तो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट रहता है उसमें। इसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट, लीगल ओपिनियन की कॉपी, ये दोनों चीज़ें आपको बैंक से ही मिलेंगी, क्योंकि बैंक के ही वैल्यूअर जो होते हैं, लॉयर होते हैं, वो इन चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, एनओसी की कॉपी जो कि आपको दी जाएगी आपके एरिया के लोकल बॉडीज़ के द्वारा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है,
उसी तरीके की आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए बैंक आपको एप्टली गाइड कर देते हैं। IOB शुभग्रह होम लोन चार्जेस। दोस्तों कौन कौन से चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जो आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो रहते हैं आपके प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कि डिपेंडेंट है अमाउंट के ऊपर। अगर आपका लोन अमाउंट जो अप टू 75 लाख है तो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, और मैक्सिमम जो आपको देना पड़ेगा दैट इज 20,000। और आपकी होम लोन रिक्वायरमेंट 75 लाख से अबव है तो उस केस में 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 25,000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप IOB घरौंदा स्कीम, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहते हैं, अगर उस स्कीम के अंडर लोन लेंगे तो आपको मात्र 2,000 से 3,000 तक के प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोसेसिंग चार्जेस में। और अगर आपकी इनकम जो है वो 18 लाख से कम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर ही लोन लें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपको देने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, जो कि बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर आपकी प्रॉपर्टी विजिट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, जो कि रेंज करते हैं 5,000 से 10,000 के बीच में। लीगल ओपिनियन चार्जेस, बैंक के अप्रूव्ड पैनल लॉयर के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी पे एक लीगल ओपिनियन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें क्लियरली मेंशन किया होगा कि आपके टाइटल्स किस तरह के हैं। मतलब उसमें पूरा चेक किया जाएगा कि आपके टाइटल में किसी तरह के कोई एनकम्बरेंसेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर क्लियर टाइटल होगा तो उसमें आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।